सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जॉब कंसल्टेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अच्छा वाला वीडियो होने वाला है, जिसके थ्रू आप हाईएस्ट मनी कमा सकते हो, हाईएस्ट पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ इनका पर आवर रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी भी कई सारे लोग भूल जा रहे हैं सब्सक्राइब करना। लाइक तो करते हैं, शेयर भी करते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो, तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक जॉब और एक कंसल्टेंसी है उनके बारे में बताऊंगा, जिसके थ्रू आज मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कंसल्टेंसी का नाम बता देता हूँ मैं पहले। वो ब्लाउमंड है, BLAUMOND। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको जर्मन आती है थोड़ी, और कम्युनिकेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं और बोल पाते हैं। तो अगर वैसे तो ये लोग सर्टिफिकेट नहीं मांगते, मैं पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। तो आज है ना, थोड़ा एंगल का संभाल लेना, क्योंकि है ना, मैं जितना अच्छी तरीके से ब्लॉग करता हूँ वो कर नहीं पाऊँ, क्योंकि जॉब पे हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे मेरे को काम भी करना है, वो काम भी मैं बताऊँगा आज क्या है मेरे को। तो पहले तो हम कंसल्टेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लाउमंड है, BLAUMOND, ब्लू मून बोलते हैं इंग्लिश में। तो उनकी कंसल्टेंसी है, और वो लोग सभी जगह पे जॉब्स रहती है उनकी। तो उनके थ्रू जो मेन जहाँ पे जॉब होती है ना, तो जॉब वाले इनको कांटेक्ट करते हैं कि हमको लोग चाहिए, तो ये लोग भेजते हैं। तो ये और ये पर आवर के रेट से आपको सैलरी आपको ये लोग ही देंगे, कंसल्टेंसी वाले। मैं आपको एक चीज़ इसकी बता देता हूँ, अच्छी बात तो ये है कि ये जो पैसे देंगे ना वो हाईएस्ट मिलेंगे। मतलब जर्मनी में कहीं से कहीं पे भी आप कौन सी भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप काम कर लो, आपको उसके थ्रू जो पैसे मिलेंगे ना वो हाईएस्ट मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी जर्मन की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो ये कंपनी है ना, ये कंसल्टेंसी है, और कंसल्टेंसी आपको जहाँ पे भी जॉब होती है ना वहाँ पे आपको जॉब के लिए भेजती है। तो जॉब वाले इनको कांटेक्ट करते हैं और ये लोग आपको भेजते हैं वहाँ पे। तो इसकी सिस्टम क्या है, कैसे आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। एप्लीकेशन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस ये है इसकी कि इनकी एक वेबसाइट है, blaumund.de पे जाना है आपको, BLAUMOND। ब्लाउमंड लिखोगे तो आ जाएगा। देन वहाँ पे जाके उनके वेबसाइट पे आपको करियर्स में जाना है, देन अप्लाई में जाना है, एंड देन आपको अपॉइंटमेंट चूज करनी है कि कब आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना। देन आप जैसे ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल करोगे ना, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे जो भी आपको चाहिए वो। देन आपका इंटरव्यू होगा जर्मन में। तो देन जर्मन लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा। तो अगर आपको बोलना आता है या थोड़ा थोड़ा भी और समझना भी आता है, अगर समझ सकते हो देन बोल सकते हो। देखो, इनको लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, देन आप लोगों को ले लेंगे। बट थोड़ा वो स्पीड में बोलते हैं, इंटरव्यू में भी बहुत ही मतलब हार्ड होता है। तो अगर A1 A2 है देन मुश्किल है आपका इंटरव्यू क्लियर होना। बट मैं क्या बोलता हूँ कि आप ट्राई करो। अगर कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस तो होगा। फॉर एग्जांपल रिजेक्शन भी आता है तो देन दूसरी बार भी अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, तो इम्प्रूव करके। तो एक चीज़ होती है ना कि हमको एक्सपीरियंस होता है, जो चीज़ हमने ट्राई नहीं की कभी, और जर्मन लैंग्वेज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा, तो आपको फ्यूचर में जब फुल टाइम जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे वहाँ पे भी आपको हेल्प होगी। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि आपने अभी तक कितने टाइप की जॉब्स की है जर्मनी में, उसमें आपने क्या क्या किया था, कितने टाइम तक किया था, किसके थ्रू किया था, और इनके पास वो सब टाइप की जॉब्स रहती है। तो आप इनके साथ कौन कौन से टाइप की जॉब कर सकते हो वो आपको देखना है। तो वो लोग बताएंगे। वो लोगों का क्या होता है कि पेम्पलेट बांटना है, कुछ कंपनी का प्रमोशन करना है। तो एक हाफ बार फॉर एग्जांपल मेन स्टेशन पे आपको खड़ा रख देंगे और आपको बोलेंगे कि जितने लोग आते हैं उनको बोलो ये कंपनी के बारे में, या तो कोई फंड रेजिंग इवेंट होता है तो उस पर भी आपको इन्वॉल्व करते हैं कि आप लोगों के पास जाओ, लोगों से बात करो, वो क्या सोचते हैं उनसे फंड रेजिंग का पूछो, उनका ओपिनियन क्या है। सब बातचीत का है यहाँ पे, इसलिए लोग जर्मन मांगते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी है इसमें। तो ये तो एक टाइप की होगी। देन आपको सर्विस क्राफ्ट में, मतलब वेटर की, देन किचन हेल्प में, देन यहाँ पे इस मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ सिक्योरिटी में। तो अलग अलग जगह अलग अलग जॉब्स आती है वहाँ पे। आपको जिसमें पसंद है आपको उसमें अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है। जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे ना, तो आपको उनकी वेबसाइट का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देंगे।
जैसे ही लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है तो आपको वहाँ पे सब जॉब्स अवेलेबल दिखेगी आपको, तो आपको उसमें अप्लाई करना है। अभी ऐसा नहीं है कि अप्लाई करने के बाद आपको जॉब मिल ही जाएगी, उसमें ऐसा है कि जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, देन आप जाओगे उनकी वेटिंग लिस्ट में। तो फॉर एग्जांपल उनको नीड होगी 5 लोगों की और अप्लाई किए 10 लोगों ने, तो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको वो लोग देंगे, तो पहले 5 लोगों को जॉब दे देंगे वो लोग। इसका बेनिफिट ये है कि आप देखो लोगों से बात करोगे तो आपको जर्मन इंप्रूव होगी, एक मेन बेनिफिट ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा सैलरी, हाईएस्ट सैलरी मिलती है। ब्लाउमन के थ्रू आप जॉब करोगे तो आपको हाईएस्ट सैलरी मिलेगी, ये है। और इनकी जॉब्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आपको चूज़ करना है कब आपको काम करना है। तो मोस्टली वीकेंड पे मैं ये जॉब करता हूँ इनके थ्रू, अगर टाइम रहता है तो मेरे पास। वीक डेज में मैं नहीं करता इनके थ्रू, क्योंकि अभी मेरा थीसिस भी चल रहा है तो वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी कम है, आप देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इनके थ्रू जब भी फ्लेक्सिबल हूँ मैं, तब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ और मैं अगर मिल जाती है तो कर लेता हूँ। आज का क्या जॉब है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे वो पीछे आ रहे हैं, उनको जाने दो, बाद में मैं बताऊँगा, वरना कैमरा करूँगा तो डर जाएंगे। तो आज मेरा काम ये है कि मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, वो एग्ज़िट है, एंट्री एग्ज़िट दोनों बोल सकते हो। पीछे पार्किंग है, तो देखो ये है ना, यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है, तो इवेंट के लिए ये मतलब आगे एक कॉन्सर्ट है, तो कॉन्सर्ट का स्टेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है ना, ये स्टेज नहीं दिखेगा आपको, बट लाइटिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ पे है ना, ये लाइटिंग दिख रही है आपको, वो पूरा स्टेडियम है, वहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है। तो ये है ना पार्किंग है, बट और ये यहाँ से कार से आएगी। मुझे करना ये है कि गाड़ी जो यहाँ से आए ना, फॉर एग्जांपल किसी को अंदर यहाँ से रखनी है तो मेरे को मना करना है, क्योंकि यहाँ से अंदर नहीं आएगी, यहाँ से सिर्फ बाहर ही जाएगी। तो आगे एक बंदा खड़ा है, वो स्टेज पे आपको दिखेगा नहीं, बट वो आगे साइड में बैठ गया है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ पे साइड में बैठा है कहीं पे, तो वहाँ से एंट्री है। ओके, तो वहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट है। मेरा काम ये सिंपल है कि गाड़ी आएगी तो उसको आगे भेजने, उनको बोलना है आगे से अंदर पार्क करो, यहाँ से सिर्फ बाहर निकलेगी, दैट्स इट। और आज का मेरा जॉब का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। तो मैं आज यहाँ पे 8 घंटा यहीं पे ही हूँ। देख लो मेरी बैग यहाँ पे पड़ी है, तो मुझे तो जब भी भूख लगेगी तब खा लेना है। आई गेस ये लोग ब्रेक तो सेपरेटली नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस काम होगा, तो जब भी भूख लगी तो खा लेना है। और मैं भी पूरा ही पे मिलेगा 8 आवर्स का, वरना ऐसा होता है कि स्पेशली आप लोगों को ब्रेक देते हैं, तो जब ब्रेक देते हैं ना तो रिप्लेस करते हो लोग, बट इनके पास अभी लोग नहीं है तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो हमको ऐसे ही, जब फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, फ्री हूँ, बट अगर भूख लगे तो खाना खा लूँगा। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अपनी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आप पढ़ाई भी करो, साथ साथ में इम्प्लीमेंट करो। देखो लैंग्वेज आप कैसे सीखोगे, जर्मन इतनी ज़रूरी है ना यहाँ पे, कि आपको है ना, सिर्फ आप कोई भी फॉर एग्जांपल क्लासेस रखोगे तो उससे नहीं होगा, आपको खुद से भी कम्युनिकेट करना है। जब खुद से कम्युनिकेट करोगे, लोगों को सुनोगे। देखो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको है ना एनवायरनमेंट चाहिए, जिसके थ्रू अगर आप उसके आसपास रहोगे तो आपके दिमाग में बैठती जाएगी लैंग्वेज, उसका टोन बैठेगा, आपका उसका एक्सेंट बैठेगा। तो जितने लोगों को ज़्यादा बात करते आप सुनोगे, उतने ज़्यादा वर्ड्स सीखोगे, देन अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ेगी, सेंटेंस फॉर्मेशन इजीली होगा। लोगों को क्या प्रॉब्लम आता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन में ही प्रॉब्लम आता है जर्मन लैंग्वेज में। तो अगर ऐसी जॉब करोगे ना जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और मतलब ट्राई कर रहे हो अपनी कि कुछ सीखना है, भले ही नहीं आता बट ट्राई कर रहे हो आप, देन आपको आज आ जाएगी, मतलब दूसरे लोगों से जल्दी आएगी। तो जो लोग सिर्फ क्लासेस करते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो ये चीज़ उनके लिए। तो इस जॉब से आप लैंग्वेज सीखोगे। ये पैसे तो देखो, पैसे हैं ना थोड़े ज़्यादा मिलते, वो तो एक बेनिफिट है ही। दूसरा लैंग्वेज सीखोगे आप तो वो बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में फुल टाइम जॉब का आप जब इंटरव्यू क्लियर करोगे उसमें भी काम आएगा और ड्यूरिंग द जॉब भी काम आएगा। तो जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने जल्दी लैंग्वेज सीखी है, उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कम्युनिकेट करना जर्मन लोगों के साथ। तो वो बहुत ही एक परफेक्ट तरीका है जर्मन लैंग्वेज सीखने का।
चलो जर्मन की बात होगी तो इसके मेन दो बेनिफिट है, आपको पता चल गया होगा, लैंग्वेज एंड ज़्यादा पैसे। ज़्यादा पैसे की मतलब कितना डिफरेंस होगा, नॉर्मल लोग आपको 13 देंगे, 13.5 देंगे, ये लोग आपको देंगे 17 यूरो के आसपास। तो आपको देंगे 17 यूरो के आसपास, 16 यूरो, 20 यूरो भी दे देंगे कभी। तो आज का जैसे कि मैंने आपको काम दिखाया, आज मुझे यही करना है, खड़ा रहना है पूरा दिन। बैठ जाऊंगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो आप, बट अभी देखो काम नहीं है। लोग स्टार्ट होंगे आना 3-4 बजे के बाद, मतलब 3-4 बजे तक मेरे को कोई काम ही नहीं है। कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा 7-8 बजे के आसपास, तो 4 बजे तो मेरी मतलब शिफ्ट ख़त्म हो रही है, बट काम मेरे को होगा 2-3 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे लोग आना। तो जस्ट उस टाइम पे जस्ट यहाँ पे खड़ा रहना है, उनको बोलना है स्ट्रेट जाओ। दूसरा मेरा कलीग वहाँ पे, उनके थ्रू आप अंदर जाओ, पास दिखा के देन आप पार्क कर सकते हो, उसके बिना आप पार्क नहीं कर सकते, बस यही बोलना है। तो यहाँ से सिर्फ गाड़ी निकल सकती है, अंदर नहीं जा सकती। तो बस ऐसे ही करना है। तो मैंने सोचा इस टाइम को भी यूटिलाइज कर लेते हैं। देखो वीकेंड को यूटिलाइज किया जॉब करने में, और जॉब को, हाँ तो आपको नहीं पता है ना, तो बता देता हूँ मैं आपको। कल ये कोई आया गाड़ी बाइक लेके, ओके। तो कल क्या हुआ, कल मैं दूसरी जगह पे मिनी जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मिनी जॉब में ऐसा है कि वहाँ पे ना सॉरी वर्किंग स्टूडेंट है, वर्किंग स्टूडेंट है, बट वो है एक डिसमेंटलिंग एंड सेटिंग अप, जो स्टेज करते हैं ना, सेटिंग स्टेज एंड डिसमेंटलिंग कॉन्सेप्ट में ही। तो वहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट है, वर्किंग स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो नॉर्मल मिनी जॉब ही है मेरी। तो उसमें ऐसा होता है कि आवर्स आप कितने भी कर सकते हो। तो अभी देखो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि क्या भाई 20 आवर्स से ऊपर, मैंने क्लेरिफाई तो कर दिया है एक वीडियो में, वो उसकी लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना अगर नहीं देखा तो, कि आपने कैसे 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया। भाई मैंने कल की शिफ्ट में 90 आवर की शिफ्ट है, 19 सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई, रात को 2 बजे ख़त्म हुई, और उसमें 1 आवर का ब्रेक था। तो 18 आवर का मेरे को पे मिलेगा। तो अभी देखो एक दिन में उतना मैंने काम कर लिया। तो 2 बजे ख़त्म हुई शिफ्ट, 2:30 बजे मैं घर पे पहुंचा, दिन सोया, 6 बजे उठा, क्योंकि मेरे को आज यहाँ पे आना था। वो फ्राइडे की नाइट, फ्राइडे पूरा दिन था और नाइट में 2 बजे तक थी, मतलब सैटरडे के सुबह 2 बजे तक। देन घर पे 2:30 बजे पहुंचा, 2:30 बजे सोया, मतलब 2 बजे पहुंचा, 2:30 बजे सोया, मतलब सब फ्रेश होके नहा के। देन सोने के बाद मैं उठा 6 बजे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 7:30 को आना था, और रास्ता यहाँ पे एक ट्राम स्टेशन से मेरे को 20 मिनट तो चल के जाना था वहाँ पे, जहाँ पे चेक इन करना था मेरे को। तो वहाँ पे मेरे को चल के जाना था, तो इसलिए मेरे को जल्दी उठना पड़ा। तो 6 बजे उठा मैं, तो 3.5 आवर की स्लीप हुई है, और 19 आवर्स का काम मैं कर चुका हूँ कल, मतलब आज ही गिनो, मतलब कल 19 आवर्स किया। आज मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुई 8 बजे से, अभी है मेरी 4 बजे तक, तो 8 आवर की शिफ्ट है। मुझे पैसे मिलेंगे 7.5 के, अगर मे भी 8 की मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं है देखो। और जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, इस टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा है कि मतलब ये देखो, अगर मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, देन मैं खाना भी खा सकता हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि जब भी कहीं पे भी आप जॉब करोगे ना, जब ब्रेक होगा ना, देन रिप्लेसमेंट आएगा। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो सब लोगों का ब्रेक होगा। बट ये जो बेस ही है कि आपको कंटिन्यूस यहाँ पे रहना है, और इनके पास ज़्यादा लोग भी नहीं है जो रिप्लेस कर सके हमको हाफ एन आवर के लिए, जब हम ब्रेक लें। 8 आवर की पूरी शिफ्ट रहेगी मेरी, तो उसका पे मिलेगा मुझे इस जॉब के लिए मिलता है 16 यूरो पर आवर। क्या करना है, कुछ लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ पे मैं अभी वो जो वर्किंग स्टूडेंट कर रहा हूँ, स्टेज डिसमेंटल करना है, अरेंज करना है, उसमें मेरे को 14 यूरो मिलते हैं। यहाँ पे मेरे को 16 यूरो मिल रहे हैं, समझ रहे हो आप। उसमें इंग्लिश अलाउड है, तो वो इंग्लिश वाली जॉब है। बट वो है ना, वो आपको मतलब अराउंड 40 आवर्स तो दे ही देंगे, तो वो फिक्स है। बट ये है ना, आप अप्लाई करते हो, मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी नहीं, मिल गई देन बहुत सही है, 16 यूरो मिलेंगे। ये है इस जॉब का बेनिफिट। आपको 2 यूरो ज़्यादा मिलते हैं पर आवर, अगर 10 घंटे की शिफ्ट करोगे तो 20 यूरो मिलेंगे। आपके देखो दिन तो काउंट हो रहे हैं, आपको 140 डेज का अलाउंस है, तो आपको दिन तो काउंट हो रहे हैं, बट
एक दिन को आपको 8 आवर्स गिनना है, तो एक एक आवर में जितना ज़्यादा कमाओगे उतना आप 140 डेज में ज़्यादा कमा सकते हो, आप समझ गए ना। तो इनकी दूसरी एक चीज़ मैं बताना, मेरे को याद नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि आपकी सिटी में जॉब नहीं है तो आप नहीं कर सकते इनके थ्रू। इसमें ऐसा है कि इनका सेंटर है मुनिक में भी, इनके हेडक्वार्टर है वहाँ पे, मेन ऑफिस वहाँ पे। बट इनकी वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी सिटी में आप जॉब कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको ड्रेसडेन में रह रहे हो तो ड्रेसडेन में ही करिए, बर्लिन में रह रहे हो तो बर्लिन में भी करनी है। यहाँ से ड्रेसडेन से बर्लिन तक जो कार भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, कई बार कार प्रोवाइड करते हैं, कई बार आपको खुद से जाना होता है, बट उसके भी आपको पैसे दे देंगे वो लोग, 20 देंगे, 50 देंगे, कई बार 40 देंगे आने जाने का खर्च, मतलब जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उसके लिए। तो मुझे है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला कि भाई हमारी सिटीज़ में जॉब्स नहीं है, तो आप इस कंसल्टेंसी को ज्वाइन करके आप दूसरी सिटी में जाके जॉब कर सकते हो, और वो भी हाईएस्ट पैसा कमा के। जो अगर आप अपनी सिटी में भी करते हैं कोई भी टेम्पररी पार्ट टाइम या मिनी जॉब या फुल टाइम, तो उसमें भी आपको पर आवर रेट इतना नहीं मिलता जितना आप बाहर की सिटी में जाके, वो भी जाने आने का पैसा भी ये लोग दे रहे, उसमें आप कमाओगे। तो ये चीज़ है जो आपको, ये भी एक दूसरा उसका मेन पॉइंट है कि सैलरी भी है, जर्मन भी सीखोगे। तीसरा, अगर आपकी सिटी में जॉब नहीं है, आप दूसरी सिटी में भी जाके जॉब कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ताकि ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी है ना कई सारी सिटीज़ में कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है कि वहाँ पे सब जॉब ही नहीं होती। तो अगर आप दूसरी सिटी में जा सकते हो, आने जाने का खर्चा भी ये लोग देते हैं, अगर खर्चा नहीं देंगे तो गाड़ी भी प्रोवाइड करेंगे, गाड़ी प्रोवाइड करेंगे फिर भी पैसा देंगे, जिसमें क्योंकि आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो आने जाने का। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगती है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखो। तो मैंने पहले है ना इसमें ही, इनके थ्रू ही मैंने इससे पहले एक जॉब की थी, वहाँ पे भी कॉन्सर्ट ही था, बट वहाँ पे काम ये था कि चेयर्स और सब इकट्ठा करके एक जगह पे रखनी थी, दैट्स इट। चेयर्स और वो सब सोफे हो गए ना, वो एक जगह पे रखने थे, तो बस यही काम था उस टाइम पे। ऐसा ही काम होता है और इजी होता है। यहाँ पे ब्लाउमन के थ्रू जो काम करोगे ना, आप इतना आपको हार्ड नहीं लगेगा जितना आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में जाके आप एज अ पार्ट टाइम, फुल टाइम या मिनी जॉब के बेसिस पे काम करोगे, उतना हार्ड इसमें नहीं लगेगा। और मैं अभी बोर हो रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को है ना 7 घंटे निकालना है, बस ऐसे ही टाइम पास करना है और जल्दी टाइम निकल जाए तो अच्छा है। और मेरी है ना कल नींद अच्छी से नहीं हुई है, मेरे को सोना है बहुत, 3.5 आवर आफ्टर 19 आवर ऑफ वर्क, इट्स नथिंग। तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को अपनी जर्मन लैंग्वेज स्किल बढ़ानी है। और हमेशा ऐसा ही होता है, आप नोटिस करना कि जब आपके ऊपर प्रेशर होगा ना, तभी आपका परफॉर्मेंस बेस्ट निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जॉब की एलिजिबिलिटी डाल दी, आप जॉब करने के लिए आ भी गए, तो भी आपको बोलना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये प्रेशर बनाता है और ऐसे ही आप सीखते हो, तो इसलिए ये जॉब मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग अभी जर्मनी में है, क्योंकि ये वीडियो से उनको बहुत हेल्प होगी। और क्योंकि मुझे भी ये 1.5 ईयर के बाद पता चला कि ऐसी भी कोई कंसल्टेंसी है जिसके थ्रू हम जॉब कर सकते हैं। तो मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू क्लियर किया, एंड देन अभी जब फ्री होता हूँ ना, तब शिफ्ट लेता हूँ। मेरी ये दूसरी शिफ्ट ही है, तो मैं इतनी ज़्यादा शिफ्ट नहीं लेता यहाँ पे। तो भाई लोग शिफ्ट ख़त्म हो गई, और जो मेरा काम था उसमें पूरे दिन में 5 गाड़ियाँ आई, जिसको मैंने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको सिर्फ बाहर ही आ सकते हो, तो आपको अंदर जाना है तो आगे के गेट से जाना। तो आज पूरे 8 आवर की शिफ्ट में सिर्फ 5 गाड़ियों को मैंने गाइड किया, और जस्ट ऐसे ही बोलना था। और मैं बैठा था पूरा, मतलब ऑलमोस्ट बैठा था, खड़ा रहता था, थक जाता तो खड़ा हो जाता, थक जाता बैठ जाता। तो बस अभी घर जा रहा हूँ मैं। पूरे 2 दिन में अभी 3.5 आवर की स्लीप हुई है, मेरे को सोना है, नींद बहुत ही भर चुकी है। और बस आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ जर्मनी आने का सोचे और जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोच रहे हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी जाके आप सब्सक्राइब कर दो। और कुछ ऐसी नहीं चाहेंगे, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।